सो हेलो गाइस, वेलकम टू करो स्टार्टअप। करो स्टार्टअप इज ए प्लेस जहां एंटरप्रेन्योर्स को सेलिब्रेट करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप को सेलिब्रेट करते हैं। इसी कड़ी में लाइव हैं हम नए एपिसोड के साथ। सो वी आर विद मिस्टर नितिन खन्ना। सो ही इज द फाउंडर ऑफ कैप्चर अ ट्रिप। सो ये आज का एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि अपार्ट फ्रॉम द जर्नी द कंपनी हैज़ बीन बिल्डिंग, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लॉट ऑफ अदर थिंग्स, ट्रैवल। ये काफ़ी जेनजी फोकस्ड पॉडकास्ट होने वाला है। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, सुनने को मिलेंगी एंड stay tuned for the whole episode. So first of all, welcome to Karo Startup. Thank you. Thank you, And man. we have been following your journey, and personally I've seen your journey from very long, right? So Mhm. before starting and before coming to capture a trip, जानना चाहता हूँ आपकी जर्नी के बारे में, who you are and इससे पहले आप क्या करते थे? So as you know, I'm the founder and CEO of Capture Trip. इससे पहले I started my career with Tech Mahindra, that's a MNC. So I started as a software engineer. So I got a campus placement. I was studying in Manav Rachna College from Faridabad. So वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन की, then I got placement and then for 10 years I used to work with the MNCs. तो मैंने 5 साल में 4 कंपनी बदली. तो लास्ट कंपनी वाज RBS, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड. उससे पहले मैं टाटा के साथ काम किया, एसएल के साथ काम किया. देन आई रियलाइज आई मतलब कि मुझे पता लग चुका था कि अब यार मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर में पढ़ाई बहुत ज़्यादा है और मैं अपने आप को इतना इंटेलिजेंट नहीं मानता था. एक बंदे को पता लग जाता है कि यार अब बस बस हो गया है, इसमें मुझे पता है मैं आगे नहीं बढ़ सकता, क्यों ना एक बिजनेस शुरू किया जाए. तो एज अ पार्ट टाइम जॉब मैंने एक कैप्चर ट्रिप बिल्ड करी. तो मेरा कंपटीशन सिर्फ मेक माई ट्रिप था उस टाइम पे. ठीक है, कभी नहीं सोचा था कि कम्प्लीट ट्रैवल शुरू करूँगा. लेकिन हाँ, बैक ऑफ द माइंड में ये था कि ट्रैवल बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, उसके अंदर गैप ढूंढना है. जिस दिन वो गैप मिल गया मैं उसको नीश बना के उसको आगे बढ़ के बनना तो बहुत ही बड़ा है. मतलब ट्रैवल का स्पेस में मेरे को लगता है कि काफ़ी स्पेस है कुछ बड़ा करने के लिए. तो ऐसे ही बस मैंने एक कैप्चर ट्रिप खोल ली कि लोगों को ट्रैवल सेल करेंगे और उसमें अर्न करेंगे पार्ट टाइम जॉब की तरह. तब भी मैं जॉब कर रहा था, फिर उसके ट्रैवल कंपनी के साथ साथ कैप्चर ट्रिप के साथ साथ मैंने 4 साल जॉब भी करी है. तो 2020 में मैंने जॉब छोड़ी और जब मुझे बीच में रियलाइज़ हुआ कि कॉम्पिटिटिव ट्रैवल बड़ा बन सकता है. राइट. सो कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी सॉल्यूशन हम देखते हैं मार्केट में तो यूजुअली फाउंडर्स को पर्सनली एक्सपीरियंस हुआ होता है पर्टिकुलर प्रॉब्लम. तो आपकी लाइफ में क्या मिसिंग था व्हेन इट कम्स टू ट्रैवल, जो आपने सोचा कि ट्रैवल में ही स्टार्ट करना ये है? ट्रैवल में ना कनेक्शन मिसिंग था कि मैं ट्रैवल तो कर रहा था, तो एक चेकलिस्ट थी कि हाँ भी ये आइटनरी है, गए वहाँ पर वो हडिम्बा टेम्पल देख देख लिया, मोनेस्ट्री मॉल रोड देख ली मनाली के अंदर, फोटो खींची, वापस आ गए, रात को सो गए, खाना खाया, यही था ट्रैवल. होटल था, होटल के सामने व्यू पॉइंट हो, यही था. एक्सपीरियंस और कनेक्शन मिसिंग था. ठीक है, सेम दोस्तों के साथ ट्रैवल कर रहा था मैं. जब सेम दोस्तों के जाते हैं तो बातें भी सेम होती हैं. आप दिल्ली में बैठ के बात कर लो, चाहे उसके साथ पहाड़ों पे बैठ के बात कर लो, कोई कोई अलग सा एक्सपीरियंस नहीं था. तो जब देखा कि हाँ यार, एक बार मैं जब सोलो ट्रिप पे गया तो वहाँ पे रियलाइज़ किया कि स्ट्रेंजर्स के साथ ट्रिप कितना एक्सपीरियंस कितना बेटर हो सकता है, क्योंकि हर बंदा वो बंदा मिल रहा है, कोई आपको जज नहीं करता, सबसे बड़ी बात. दूसरा, कोई वहाँ पे आपको बंदा मिला जो म्यूजिशियन हो, जो गिटार प्ले कर रहा है, कोई डॉक्टर मिला, उसका एक्सपीरियंस उससे जानना. तो एक एक्सपीरियंस की तरह ट्रैवल के साथ कनेक्शन बने लोगों के साथ, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा. और मैं ऑफबीट जगह पे गया, मैं ऐसी जगह पे नहीं गया जो क्राउडेड थी, जहाँ पे लाइन में लगकर मुझे कुछ देखना पड़ रहा है. तो वो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा. तभी कैप्चर ट्रिप मैंने सोचा 2018 में कि हाँ, कम्युनिटी लेड ट्रैवल बिजनेस बनाना है इसको. और तब एक एक वो दिशा मिल गई थी, एक व्यू पॉइंट मिल गया था कि हाँ, मेरे को इसी डायरेक्शन में ट्रैवल को आगे लेके जाना है. और ये स्पेस कोई खाली पड़ा था, कोई नहीं कर रहा था उस टाइम राइट. पे. सो एज अ इंडियन हम फिल्म में देख के ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं. दे जवानी है दीवानी देख लिया, वंडरलस्ट सबको बनना है. अब सोलो ट्रैवल पे फॉर एग्जांपल कोई भी बंदा निकला, राइट? अब वहाँ जो रीसेंट और रियल एक्सपीरियंसेस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं. आई हैव सीन दैट, लाइक आई बुक्ड अ ट्रिप फ्रॉम लॉट ऑफ अदर पीपल एंड एक्सपीरियंस डिफरेंट था सबके साथ. तो क्या ऐसी चीज़ होती है एंड यू रियलाइज़ कि वहाँ जाने के बाद लोग सबसे ज़्यादा मिस करते हैं या रियलाइज़ करते हैं कि अब मैंने गलती कर दी, एंड क्या गलतियाँ जो और लोग कर रहे थे दैट यू थॉट आई नीड टू सॉल्व दिस? ये लोग ना आइटनरी बेच रहे थे, वही था, लोग एक्सपीरियंस बेच ही नहीं रहे थे. लोग एक ऐसी मान लो एक सनसेट जगह पे ले गए, ठीक है, सनसेट दिखाने से 5 बजे उठा दिया. तो लोग क्या कर रहे थे, गलती मतलब गलती नहीं कहूँगा, कि लोग जाके ना वहाँ पे सनसेट की बजाय पहले तो आगे आने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, आगे आने की कोशिश करके फिर हाथ में कैमरा ही था, एक्सपीरियंस ही नहीं कर रहे और ओवर क्राउडेड जगह पे जा रहे थे. राइट. ठीक है, कोई ऑफबीट जगह के नाम ही नहीं ले रहा था, सबके दिमाग में वही था, शिमला मनाली यहीं पे ले जाओ, यहीं पे दिखा दो. दूसरा, जो लोकल गाइड थे, ठीक है, जो उनको मतलब जो लोकल लोग थे उनको रिसोर्सेज की तरह यूज कर रहे थे. ठीक है, रेदर देन वो अपना कल्चर बताएं, ठीक है, रेदर देन कि वो अपनी पेस में बात करें, उनसे जल्दी जल्दी 10-10 100 लोगों को काम कराया जा रहा है. और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी कि लोग ट्रैवल को एक्सपीरियंस की तरह देख ही नहीं रहे थे, वो ट्रैवल की तरह देख रहे थे. ट्रैवल एक वो बन चुका था कि
चेकलिस्ट था लोगों के लिए उस टाइम पे कि हाँ यहाँ गए तो ज़्यादा से ज़्यादा जगह को चेकलिस्ट Correct. करूँ, ठीक है। ट्रैवल Yeah. किस लिए करता है बंदा, रिलैक्स Hmm. करने के लिए करता है, वो कोई Hmm. कर ही नहीं रहा था। तो Hmm. ये सब मुझे प्रॉब्लम लगती थी काफ़ी ज़्यादा, Hmm. और मुझे लगता था जब भी मैं ट्रैवल में आऊँगा, मैं ट्रैवल में आ ही रहा हूँ, तो मैं ऐसा ट्रैवल तो नहीं बनाना चाहूँगा, ऐसा एक्सपीरियंस नहीं देना चाहूँगा, मैं कुछ अलग करूँगा। तो तभी हमारी सभी आइटरी में अलग एक्सपीरियंस रहता है, ऑर्बिट जगह होती है जब भी हम इंडिया की बात करते हैं, और एक ऐसी ऐसी दिन होता है जिस दिन आप कुछ हटके करते हो, कुछ वो नहीं करते जो बाकी आइटनरी में जाके बाकी कंपनी, जो पुरानी कंपनी बेची जा रही है अभी तक, वो बेच रहा हूँ। हम कुछ ना कुछ अलग एक्स्ट्रा जरूर कराते हैं, एक्सपीरियंस जरूर देते हैं आपको उस ट्रिप में। राइट। एंड ग्रुप ट्रैवल्स की बात करें, अब जब हम सोलो ट्रैवल करते हैं तो हर इंडिविजुअल के साथ आपका एक रिश्ता बन जाता है, राइट। हम्म, एंड वो कनेक्शन बनता है जो आप बाद में भी कुछ लोगों के साथ कंटिन्यू करना चाहते हो। तो जैसे आपने बोला कि यू वर ट्राइंग टू सेल ट्रस्ट, तो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि फिर वो भी इंपॉर्टेंट है। एंड फॉर पीपल, फॉर एग्जांपल, सबकी एक अलग कैटेगरी है, राइट। आप बिजनेसमैन हो, आप जॉब करते हो, आप स्पोर्ट्समैन हो, तो सब अपनी कैटेगरी के लोग, लाइक माइंडेड लोगों के साथ जाना चाहते हैं। तो वो फिर कैसे चूज करें इफ़ यू आर गोइंग इन ग्रुप ट्रैवल, एंड कैसे कनेक्शन बनाए एज अ इंडिविजुअल भी, और जो कंपनी ट्रिप करा रही हैं, हम्म। एक जो ट्रैवलर है उनके साथ कैसे एक रिलेशन बिल्ड करना होता है और कितना इंपॉर्टेंट होता है? जब भी हम ट्रिप शुरू करते हैं, पहले तो एक लाइक माइंडेड पीपल हम जब बोलते हैं तो हम बोलते हैं कि एक एज ही सर्टेन ग्रुप के ट्रिप रहेंगे। हम्म। थॉमस कुक एसओटीसी क्या कर रहा था, ग्रुप ट्रिप तो अभी तक निकालते हैं वो, लेकिन उसमें मिक्स एज ग्रुप होता है, उसमें हम्म। बच्चा भी होगा, बड़ा भी होगा, और सबसे सीनियर सिटीजन भी होंगे, तो राइट। सबके लिए आइटनरी भी डिफरेंट होगी, है ना। हम्म। सीनियर, लेकिन वो क्या कहते हैं, एक ही आइटनरी देते हैं। मतलब कैसे हो सकता है कि मेरे मम्मी पापा की आइटनरी मेरी सेम हो, मैं सुबह 6 बजे उठ सकता हूँ, मैं रात तक पार्टी कर सकता हूँ, है ना। वो उनका 11 बजे शुरू होगा, 5 बजे खत्म होना चाहिए। हम्म। तो वो जो कंपनी थी, जो हमारी पुरानी कंपनी, वो टाइम के साथ इवॉल्व नहीं हुई, तभी हमें जगह मिल गई, तभी कैप्चर ट्रिप आज कैप्चर ट्रिप में। नहीं तो अगर वो टाइम के साथ इवॉल्व हुई होती तो कैप्चर ट्रिप होती। तो हम क्या करते हैं, सेम एज ग्रुप के ट्रिप निकालते हैं, ठीक है। उसमें लाइक माइंडेड पीपल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब मान लो कोई बंदा शुरू में, जैसे स्ट्रेंजर्स आएंगे सारे के सारे, है ना, कोई सोलो आ रहा है, कोई कपल आ रहा है, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स आ रहे हैं, सबको इकट्ठा करते हैं हम। राइट। तो जब ट्रिप शुरू होता है, एक ट्रिप कैप्टन रहता है ट्रिप में, जो मेक श्योर करता है कि आप एंगेज हो एक दूसरे से। एक ब्रीफिंग सेशन होगा जिसमें आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हो, और उसको लगता है कि कोई बंदा इंट्रोवर्ट है तो उसके पास जाएगा, उससे ज़्यादा बातें करेगा, और मेक श्योर करेगा कि वो ट्रिप के अंदर लोनलीनेस फील करे। अगर वो सोलो आया है तो उसको ये ना फील हो कि अकेला है, तो उसका दोस्त सबसे पहले वो बनेगा। तो एक ट्रिप कैप्टन बहुत एक ऑब्जर्वर होता है, बहुत तगड़ा, जो ये मेक श्योर करता है कि सबका एक्सपीरियंस टॉप नॉच जाए। बेटर। कोई भी यहाँ के ये ना सोचे कि यार मैं गलत डिसीजन ले लिया लाइफ का, ठीक है। तो उसका सबसे पहला काम रहता है, जब भी वो इंट्रोडक्शन सेशन कराता है, वो देख लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है कि किस बंदे के साथ मुझे कितना काम करना है, किस बंदे के साथ ज़्यादा रहना है, या कौन कोई बंदा अपने आप ही ग्रुप में इन्वॉल्व हो जाएगा। साथ में हम गेम्स खिलाते हैं, बहुत सारी गेम्स होती हैं, ठीक है, एंगेजमेंट गेम्स होती हैं, वो हम ऑलरेडी ट्रेन कर देते हैं ट्रिप कैप्टन को इतना कि वो वैसी गेम्स कराता है, उसके अंदर जो नहीं भी बोलता वो भी बोलने लग जाता है। सो यूजुअली ग्रुप ट्रिप्स में क्या होता है, फॉर एग्जांपल व्हेन आई वाज प्लानिंग टू होस्ट इट, गोइंग टू अ ट्रिप, तो जैसे लोगों से आप बात करो तो उनका है कि आप ग्रुप ट्रैवल में मत जाओगे कि सब अलग अलग टाइप के लोग हैं, कहीं किसी हुँ, को अलग जाना है, तो वो एक्सपेक्टेशन सबकी अलग हो जाती है, राइट। सबकी हुँ। टाइमिंग्स अलग है, कोई जल्दी उठता है, कोई लेट उठता है, राइट। तो उन सारी चीज़ों को मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होता है एज अ कंपनी। फिर आप कहीं ना कहीं क्योस हो जाता है, कहीं आप मेस कर देते हो। तो उन सब सिचुएशन को कैसे आप मैनेज करते हो, और अगर कुछ ऐसा हो जाता है एज अ कंपनी, फिर वह कैसे मैनेज होता है? देखो, जब शुरू में हमने शुरू किया था, कम्युनिटी लेड बिज़नेस शुरू किया था, जब कैप्चर ट्रिप बन रहा था, तब ये इश्यूज़ बहुत आते थे, ठीक है। अब लोगों का ना पता लग गया कि कम्युनिटी ट्रिप होता क्या है, हुँ। ठीक है। और पहले जब भी इस सब का रोल ट्रिप कैप्टन का रहता है, जैसे ही आप ट्रिप पे आते हो, हुँ। ठीक है, एक ग्रुप में मैसेज आता है जिसके अंदर बताया जाता है कि हम टाइम के साथ बहुत स्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। इतना भी नहीं है कि मतलब आप एक बार हो गए कोई बात नहीं, लेकिन बार-बार हो रहे हो तो हम बहुत स्ट्रिक्ट हैं उन चीज़ों को लेके। राइट। तो उसके ऊपर एक्शन जो भी होता है, हम जब अब ब्रीफिंग सेशन होता है, जब ट्रिप स्टार्ट होता है, तब भी ट्रिप कैप्टन बोलता है कि यार जैसे मान लो कोई लेट उठ रहा है, सुबह हुँ। 8 बजे टाइम दिया है, तो उसको पहले ही समझा दिया जाता है कि आपके 8 बजे लेट उठने से बाकी ग्रुप भी इम्पैक्ट होगा। तो हुँ। अब लोगों का माइंडसेट काफ़ी हद तक ठीक हो गया है, ठीक है। उनको समझ आ गया है कि मुझे कैसे ट्रैवल करना है। हुँ। अगर मैं ग्रुप में जा रहा हूँ तो ये प्राइवेट ट्रिप नहीं है, हुँ। इसमें मुझे टाइम के साथ ही चलना पड़ेगा, एक फिक्स हुँ। आइटनरी है। हुँ। अगर वो लेट हो गया तो वो मिस कर देता है, फिर हम छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उसको लेके ही जाएँगे, बाकी लोगों का जो हुँ। एक्सपीरियंस है वो खराब करेंगे, उसकी वजह से उस लोगों का एक्सपीरियंस खराब नहीं होगा। हुँ। लेकिन हाँ, पहली बार एक चांस देते हैं, बोल देते हैं। फर्स्ट डे होता है, सबको दिक्कत होती है जल्दी उठने में या फिर उस हुँ। आइटनी को फॉलो करने में, लेकिन लोग अडैप्ट करने लग गए हैं, और अब ये इश्यू नहीं आते, पहले बहुत ज़्यादा इश्यू आते थे सब। राइट। सो ट्रैवल एज अ कैटेगरी बहुत अनऑर्गेनाइज है, राइट। एंड स्लोली स्लोली लाइक कंपनी अब स्टार्टेड कमिंग अप, और भी लोग हैं जो इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। नाउ पीपल आर, यू गाइज आर गेटिंग रिकॉग्नाइज एज अ कंपनी कि हाँ, ट्रैवल भी एक कैटेगरी है, and हुँ, इसको सीरियसली लेना चाहिए। एंड रिजल्ट्स आर इन फ्रंट ऑफ अस। अभी आप शार्क टैंक में भी गए थे, तो सबसे पहला थॉट कि
क्यों आया कि इज़ इट ओनली मार्केटिंग कि चलो देखते हैं जाके, या फिर आपका थॉट था कि वहाँ जाके रिप्रेजेंट करना है कंपनी को या फंड रेज़ करना है? ये सबसे बड़ी बात, कम्युनिटी ट्रैवल जो है ना पूरे इंडिया के सामने रिप्रेजेंट हुआ ही नहीं है, हुँ, ठीक है। हमने इंस्टाग्राम पे जो कोशिश करी, इंस्टाग्राम की ऑडियंस तो पकड़ ली हमने अच्छे से, राइट। हमारे 5.5 लाख फॉलोअर्स हैं, काफ़ी लोगों ने प्यार दिया। लेकिन इंडिया के सामने अभी भी एक कंपनी नहीं है। मेरे को फ्लाइट बुक करनी है, होटल बुक करना है, मेरे हुँ, पास मेक माई ट्रिप का नाम है, ठीक है। मेरे को ग्रुप ट्रिप करना है, तो हज़ारों कंपनी है। हुँ, तो इंडिया के सामने काफ़ी विज़िबिलिटी मिली, और ऐसा नहीं है कि वो नाम मिलती तो क्या होता, जब शार्क टैंक आया तो हमें एक पेस मिला, हुँ, ठीक है। और लेकिन फाउंडेशन सेम है, वो सेम है हमारा को जो हमें करना है, ठीक है, वो हुँ, चेंज नहीं हुआ, ठीक है, कि हमें इंडिया की पहली कंपनी बनना है या बड़ी कंपनी बनना है जो कॉम्पिटिटिव ट्रैवल कराते हैं, जो अभी तक इंडिया के पास एक भी नाम नहीं है। हुँ, तो वो शार्क टैंक से काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी आई, ग्रोथ, काफ़ी पेस मिल गया ग्रोथ में, ठीक हुँ, है, इंडिया के सामने एक वैलिडेशन मिल गया। अगर शार्क टैंक नहीं होता आज, तो हमारा जो पेस होता वो स्लो होता, लेकिन फाउंडेशन वही रहती, ठीक है, हुँ, प्रिंसिपल्स वही रहते, हुँ, वैल्यूज़ वही रहती, ब्रांड वही रहता, पेस स्लो हो जाता। तो मेरे को लगता है शार्क टैंक से हमें काफ़ी वैलिडिटी मिली है और पेस मिला है, और इंडिया के सामने एक हम ब्रांड की तरह आ गए हम। पहले ये ब्रांड नहीं कह सकते थे आप इसको, ठीक है, राइट। इंस्टाग्राम भी चल रहा था। तो इंडिया के सामने कॉम्पिटिटिव ट्रैवल का एक पहला ब्रांड आया, और पहली बार पूरे 5 साल में किसी ट्रैवल कंपनी को शार्क टैंक पे फंडिंग मिली है। हुँ। तो वो काफ़ी अच्छा है हमारे लिए। दैट्स अ वेरी अमेजिंग थिंग। हुँ, एंड शार्क टैंक के इनसाइट के बारे में, बैकएंड के बारे में बात करें तो यूजुअली लोगों का है कि स्क्रिप्टेड होता है, या उन्हीं कंपनीज को बुलाया जाता है कि जो उनको ज़्यादा टीआरपी दे पाएँ या जो ज़्यादा मसाला दे पाएँ। तो आपके केस में कैसा रहा, एंड प्रोसेस कितना आसान था फ्रॉम फिलिंग द फॉर्म टू इंटरव्यूज एंड फिर सिलेक्शन? ये बहुत डिफ़िकल्ट कहूँगा मैं, क्योंकि अब 5 साल हो गए हैं शार्क टैंक को, ठीक है। हुँ, लोगों को काफ़ी पता लग गया है कि शार्क टैंक में होता है, 2 लाख एप्लीकेशन आए थे, उसमें से 170 का सिलेक्शन होता है जो स्टेज पे आते हैं, 170 टू हुँ, 180। हुँ, उसमें से मेरे ख्याल से 80 लोग होते हैं जिनको फंडिंग मिलती है, उसमें से एक हम थे। हमारी 5th पिच आई। तो मुझे कहीं से कहीं तक स्क्रिप्टेड नहीं लगा, क्योंकि 4 राउंड थे, चौथे राउंड में जाके आप पहुँचते हो, शुरू से लेकर एंड तक टफ हुँ, रहता है। हुँ, स्क्रिप्टेड क्या होता है, जहाँ वहाँ पे जो इमोशंस होते हैं ना आपके, जो डर होता है, जो प्रेशर होता है, राइट, मेरे को लगता है वो कहीं न कहीं हाइड कर देते हैं। बहुत फास्ट पेस में चीज़ें चल रही होती हैं, इतनी आसान नहीं होती, इतना प्रेशर होता है। सेल्फ डाउट आ जाता है स्टेज के ऊपर कि राइट, यार इन्होंने क्वेश्चन पूछा, यार वो सही तो कह रहे हैं, गलत हाँ, कह रहे हैं, ठीक है? और वो सब हाइड होता है, हुँ, ठीक है? और वो, लेकिन बाकी सब एक ही पिच होती है, एक ही फ्लो में कट हुँ, करके दिखाते हैं। 1.5 घंटा मेरी पिच चली थी, इसमें 18 मिनट दिखाया उन्होंने। हुँ, तो वो एक एपिसोड पूरा मेरे पे नहीं दिखा सकते, तो ऑब्वियस सी बात है, 100 लेकिन हाँ, जो इमोशंस होते हैं मुझे लगता है वो हाइड हो जाते हैं वो। हुँ। एंड बहुत सारे ट्रैजेक्टरी बदलते हैं, सेल्स बदलती है, तो कितना चेंज आया एज़ अ कंपनी और सेल्स में भी उसके बाद? ऑब्वियसली जैसे आपने बोला कि लोग सीरियसली लेने लगे हैं और ऑब्वियसली लेंगे, एक हुँ। वैलिडेशन मिल जाता है। बट अभी तक जब से एपिसोड एयर हुआ है, कितना चेंजेस देखा आपने नंबर्स में या ग्रोथ में? नंबर्स में काफ़ी चेंज आया है हमारे, मेरे अंदर बहुत चेंज आ गया, ठीक हुँ, है? मैं बहुत पॉजिटिव हो गया। मैंने, क्योंकि हम एक वो कंपनी थे जो इस टाइम पे इस साल हमने नेगेटिव करा है। हमने हर साल 40 लाख बर्न करे हैं। जो शार्क टैंक में हुआ वो मेरे विज़न के ऊपर फंडिंग हुई, वो कैप्चर टेक के विज़न के ऊपर फंडिंग हुई कि हुँ, विज़न सही है, ये चलेगा। ये जैसे कुणाल जी ने बोला, कुणाल बहल ने, कि एक्सपीरियंशियल ट्रैवल लोग अब चाह रहे हैं। लोग हुँ, मतलब ज़मीन ना लेके, घर ना लेके वो ट्रैवल राइट, पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, हुँ, ठीक है? तो काफ़ी वैलिडेशन मिला कंपनी के बंदों के अंदर, टीम के अंदर काफ़ी, कह सकते हैं, कॉन्फिडेंस आया। तो उससे जो हमारी सेल हुई, एक कस्टमर का ट्रस्ट भी बढ़ गया। तो हुँ, अभी हमारी जो, हम मान लो कि 100% अभी मार्केटिंग पे खर्च कर रहे थे, आज हुँ। वो हम सिर्फ़ उसका 20% कर रहे हैं, और बिज़नेस उतना ही आ रहा है, सेम आ रहा है। तो राइट। ये एंड चेंज आया है, बिज़नेस शार्क ने काफ़ी बढ़ पूछा गया कि है। आप एग्जैक्टली में क्या करना चाहते हो, न्यू सेट की हम सब कुछ ही करना चाहते हैं, राइट, एज हुँ। ए कंपनी। तो क्या एग्जैक्ट विजन है आगे कैप्चर ट्रिप को लेके? एंड ट्रैवल डेफिनेटली चेंज हो रहा है, लोग अब आगे आ रहे हैं, सोलो ट्रैवल हो चाहे हुँ। ग्रुप ट्रैवल्स हो, अब वो एक अवेयरनेस आ रही है। तो क्या एक्सपीरियंस और हम क्या इनोवेट कर सकते हैं ट्रैवल में ताकि लोगों का एक्सपीरियंस और बेटर होता जाए, एंड फॉर एग्जांपल सेफ फील करें एज अ वुमेन भी, अगर हम कहीं जाते हैं, हुँ। या एज अ मेल नए लोग हैं, तो क्या नई आने वाले हैं और इंडस्ट्री में आपको क्या लगता है क्या चीज़ें चेंज होगी आगे? ये मेरा तो सिंपल सा है कि मैंने जो फ़ील करा है ना, जो मैंने पहले ट्रिप पे कम्युनिटी ट्रैवल में फ़ील किया था, मैं पूरे इंडिया को फ़ील कराना चाहता हूँ। अफोर्डेबल प्राइस में लोगों को ट्रैवल कराना चाहते हैं। सेफ्टी की बात करी, हमें लगता है सिर्फ़ गर्ल्स ही सेफ नहीं है, हुँ, ठीक है? बॉयज़ को भी फ़ियर ऑफ ट्रैवलिंग सोलो होता 100 है। राइट। जब वो आउटसाइड कंट्री जाता है, ठीक है? मान लो वो वियतनाम जा रहा है, रात को बैठा है वहाँ पे, रात को उसको जाना है, क्लब हुँ, में जाना है, तो उसको ये समझ नहीं आ रहा कि मैं अकेले जाऊँ ना जाऊँ, मेरे साथ कोई स्कैम ना हो जाए। जो 100% अक्सर होता है, आप जब भी कंट्रीज़ में जाते हो, किसी न किसी स्कैम में आप बिल्कुल। फँस जाते हो।
ठीक है, तो वुमेन्स के साथ नहीं है, मेल्स के साथ भी है। वहाँ पे हमारा ट्रिप कैप्टन आता है, ठीक है, हम मेक श्योर करते हैं कि ट्रिप कैप्टन क्या होता है, जो उस जगह पे ऑलरेडी 10 टाइम्स हो के आया होता है, तो उसको एक्सपीरियंस होता है कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, और वो 24 घंटे आपके साथ रहता है। तो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से कैप्चर ट्रिप इज द सेफेस्ट प्लेस यू कैन ट्रैवल विद। और जो एक्सपीरियंशियल ट्रैवल है, ये मैं चाहता हूँ कि अभी तो हम सर्टन एज ग्रुप को करा रहे हैं, 17 से 35 साल या फिर 40 साल तक। 40 साल से ऊपर भी हम ब्रैकेट खोलेंगे, हम खोलेंगे ट्रिप्स फॉर सिंगल पेरेंट्स, ट्रिप फॉर जो सेपरेट हो जाते हैं, डिवोर्सी होते हैं, ठीक है, उनके लिए कौन सोच रहा है, उनके लिए कोई नहीं सोच रहा, उनको कौन मिलाया, कोई नहीं मिला रहा। तो अभी बहुत बड़ा स्पेस है इसके अंदर, ग्रुप ट्रैवल में तुम कह सकते हो, कम्युनिटी ट्रैवल में, उसको हम बहुत बड़ा करेंगे और हम इसी के अंदर आगे बढ़ेंगे। हम अभी कुछ नहीं छेड़े, हम करने को सब कुछ कर सकते हैं इस टाइम पे, हम वो भी कर सकते हैं, हम फ्लाइट भी भेज सकते हैं, होटल भी भेज सकते हैं, लेकिन हम अपनी नीश पकड़ेंगे, उस नीश पे सबसे ज़्यादा एक्सपेंड करेंगे जितना हो सकता है, और उसके बाद हम बाकी चीज़ों में भी घुसेंगे ट्रैवल में। तो ट्रैवल करने की बात करें, कुछ साल पहले जब हम ट्रैवल करते थे, जब इतना डिजिटली हम साउंडेड नहीं थे, फ़ोन नहीं था, सारी चीज़ें, तो हम एक्सपीरियंस के लिए ट्रैवल करते हैं। अब मोस्टली चाहे मैं खुद की बात करता हूँ, तो एटलीस्ट पहले जाते सबसे पहले चीज़ मेरे फ़ोन पॉकेट से निकलता है फ़ोन, राइट, कि कैप्चर कर लूँ, वीडियो बना लूँ, फ़ोटो खींच लूँ। तो कितना चेंज हो रहा है जेनज़ीज़ में, या फिर नए लोग जो हैं, लोग सिर्फ कंटेंट के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, और एक्सपीरियंस के लिए लोग ट्रैवल क्यों नहीं कर रहे हैं, और कैसे उसको और बेटर बनाया जाए कि चलो ठीक है, अब पहले जहाँ जाओ उसकी ब्यूटी को एक्सपीरियंस करो, या चीज़ें एक्सपीरियंस करो। यार ये फर्स्ट टाइम ट्रैवलर होता है ना, ये ज़रूर इस चीज़ों में है कि मैं जाऊँ और मैं वीडियो रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा करूँ और दिखाऊँ लोगों को। इनफैक्ट मैंने इन्फ्लुएंसर के साथ भी ट्रैवल किया है। तो इन्फ्लुएंसर बेशक इंस्टाग्राम पे बहुत लाइमलाइट में रहते हैं, बड़े सुंदर लगते हैं ना, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। उनका फ़ोन, अगर वो ट्रैवल कर रहे हैं 8 घंटे हमेशा में से 7 घंटे 50 मिनट फ़ोन बाहर ही होता है। वो आई हैव 5 मिनट ट्रैवल जो विथ देख रहे होते हैं ना, इन्फ्लुएंसर, तो आई 5 हैव। मिनट भी जो होते हैं ना, वो ये सर्च कर रहे होते हैं कि कहाँ का व्यू अच्छा है, कहाँ मैं रिकॉर्ड करूँ। हुँ, वो 5 मिनट उसके लिए होते हैं, हुँ, लेकिन वो एन्जॉय नहीं कर रहे होते हैं। और जो फर्स्ट टाइम ट्रैवलर होता है उसको भी शौक होता है, ठीक है, वो गलत नहीं है, वो भी ठीक है। हुँ, लेकिन जब आप ट्रैवलर बन जाते हो टूरिस्ट से, हुँ, तब वहाँ पे एक्सपीरियंस मैटर करता है। वहाँ पे आप एक्सपीरियंस करने ही जाते हो बार-बार, हुँ, ठीक है। मैं अभी कंबोडिया गया, वहाँ पे कंबोडिया एक ऐसी कंट्री है कि हर कोई नहीं कराता। हमने शुरू करा, हम 50 बंदे ले गए एक ही प्लेन के अंदर, जो रिकॉर्ड है अभी तक का कि कंबोडिया कम्युनिटी ट्रैवल किसी ने नहीं कराया, और एक ही प्लेन के अंदर, एयर कंबोडिया के अंदर, एक फ्लाइट के अंदर 50 बंदे लेके, 50 में से 99% बंदे सोलो हैं, हुँ, ठीक है। तो वो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी हमारे लिए। अब वहाँ पे जो लोग आए थे, जब मैं उनसे बात कर रहा था, मैंने नहीं देखा किसी के हाथ में फ़ोन बाहर निकला हो। 1-2 थे जो सही में मतलब रिकॉर्डिंग वगैरह करते थे, जिनका चैनल था तो वो कर रहे थे। लेकिन मैंने नहीं देखा किसी के हाथ में, क्योंकि क्यों? मैंने जब उनसे पूछा भी, मतलब आप कितनी बार ट्रैवल कर रहे हो? कोई कह रहा है 30th कंट्री है, कोई कह रहा है 18th कंट्री हुँ, है। क्योंकि कंबोडिया ऐसी कंट्री है जो लोग दुबई, बाली ये सब करने के बाद जाके लास्ट में करते एक्सपीरियंस। हैं कि हुँ, कंट्री ढूँढ रहा हूँ किसमें जाना है। तो दोनों तरह के लोग हैं, एक तरह के लोग नहीं हैं। तो अभी तो मैं इस पे यही कहना चाहूँगा। राइट। सो हाँ, बजट ट्रैवल की आपने बात करी थी, एंड एक एक्सपीरियंस मेरा भी रहा है पर्टिकुलर ट्रैवल कंपनी के साथ। तो ऑब्वियसली लोग पहले 5,999 या 6,999 या व्हाटएवर अमाउंट इट इज़, वो देख के चले जाते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम अगर आप ट्रैवलर हो तो आई नो कि फिर चीज़ें पता नहीं होती। आपको बोला जाता है कि आपको होटल मिलेगा, 2 मील मिलेगा, ब्रेकफ़ास्ट, लंच, डिनर, एंड जब आप जिस होटल में जाते हो, जो लंच और डिनर मिलता है, तो वो बिल्कुल ही खाने लायक नहीं होता। वो 699 का 1699 हो जाता है, आपको खुद के पैसे अलग से लगाने पड़ते हैं। तो वो ऐसा क्यों हो रहा है, एंड क्या बेटर कर सकते हैं हम इसमें, एंड कस्टमर चीटेड फ़ील करता है, राइट? तो कैसे कर पा रहे हैं? लेकिन ऑब्वियसली खुद भी आप डाउट करते हो कि इतने कम में कोई कैसे ट्रैवल करा पा रहा है? यार ये वो कंपनी है जो कैप्चर ट्रिप नहीं है। कैप्चर ट्रिप ट्रस्ट पे बिल्ड हुई है, ठीक है। जब हमारे पास ऑफिस नहीं था, जब हमारे पास रिव्यूज नहीं थे, जब हमारे पास हुँ, कह सकते हो कि ब्रांड ही नहीं था ये कुछ, है ना। तो लोगों ने एक बंदे पे ट्रस्ट किया, एक कंपनी पे। शुरू में तो सिर्फ ट्रस्ट फैक्टर ही होता है, ट्रस्ट होता है बंदे पे, नियत पे, इनकी नियत हुँ, कैसी है। तो मैं हुँ, खुद ही ट्रिप लीड करता था उस टाइम पे। तो ये छोटी छोटी कंपनीज कर रही हैं जो आपको एक्सपीरियंस नहीं देती। उसके साथ क्या होता है, फिर आपका रिपीट रेशियो खराब हो जाता है, आप हुँ, वापस नहीं आते उन कंपनी हुँ, के साथ, आप दूसरी कंपनी सर्च करते हो। आपको क्या पता वहाँ पे खाना पसंद नहीं आया हो, आपको लोग पसंद आए हो, आपको उनकी वाइब पसंद आई हो कि स्ट्रेंजर के साथ गया यार, लोग आए थे, हुँ, वो मेरा दोस्त बन गया एंड तक। हुँ, तो आप क्या करोगे, आप दूसरी कंपनी के पास जाओगे, फिर कैप्चरटिव के पास आओगे। कैप्चरटिव ऐसी कंपनी है जो एक बार आपका ट्रस्ट, एक बार आप आ गए, तो तो वो जो छोटी छोटी चीजें खाना, हम पहले से ही, हमें पता है लोगों को एक्सपीरियंस देना। हमारी 4.9 रेटिंग है ना गूगल पे, 8,000 से ज्यादा रिव्यूज, वो ऐसे नहीं आए। हमने शुरू से ही ट्रस्ट बिल्ड करा है कस्टमर। हमारा रिपीट रेशियो 52% है, मतलब 52% में आधे लोग कुछ वो हैं जो अपने आप से दोबारा आते हैं, और कुछ हुँ, लोग वो है जो वर्ड ऑफ माउथ आ रहे हैं। तो वो ऐसे बिल्ड नहीं हुआ। तो ट्रैवल कंपनी ऐसा एक आईटी की कंपनी नहीं है, ये टेक की कंपनी नहीं है एकदम आई और एकदम बूम कर गई। नहीं, इसमें आपको ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है, उसमें 5 से 6 साल लगते हैं। जब वो ट्रस्ट बिल्ड कर लेते हो आप, एक एक्सपेक्टेशन पे कस्टमर की उतर जाते हो,
तो ये इश्यूज नहीं आते जो आपने देखे हो। बजट ट्रैवल लोगों ने गलत ले लिया आपने हमारे वाले पैकेज को जो लोग दे रहे हैं, हम तो उस पैकेज को 8000 का देते हैं, शायद वो जो 1000 रुपये आपकी कटे हैं उन्होंने कॉस्ट कटिंग वहीं खाने पे कर दी 100%, या रहने पे कर दी। हम वो करते नहीं। हमारा जो शुरू के पैकेज रहते हैं उसमें हमारा मार्जिन सिर्फ 10% रहता है, उसमें कंपनी नहीं चलती। वो सिर्फ हम आपको ग्रैब करने के लिए कि हाँ आप कहीं और ना जाओ, 100%। आप हमारे साथ ही रहो, ठीक है, उसके लिए करते हैं। अब बजट ट्रैवल का मतलब ये नहीं होता है इस ट्रिप पे जाना, इस ट्रिप पे चलो कैप्चर ट्रिप के साथ गए तो 8000 रुपये पे कर रहे हो, उससे सस्ते भी हैं, 5500 वाले भी हैं। बजट ट्रैवल मैंने किया था 4500 में, जो मैं शार्क टैंक पे बोला कि मैं अकेले गया। उसके अंदर बजट ट्रैवल उसे कहा जाता है कि आप वोल्वो में जा रहे हो, लोकल ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हो, आप अलग से कोई लग्जरी गाड़ी नहीं ले रहे या प्राइवेट गाड़ी नहीं ले रहे हैं, तो वहाँ पे हमेशा आप बजट में भी ट्रैवल कर सकते हो। जो भी वीडियोस आती हैं कई हद तक ठीक है, कई हद तक गलत भी है। जैसे वो कहते हैं वियतनाम घूमो 30,000 में विद फ्लाइट, वो फ्लाइट किसी ऑफर में दी थी उन्होंने, वो चीज़ गलत है। लेकिन हाँ 20,000 में आप इंडिया के अंदर 7-8 दिन 10 दिन लगा सकते हो। हाँ हिमाचल में आराम से रह सकते हो, 400 रुपये का रूम मिलता है और खाना 100 रुपये 300 रुपये 400 रुपये 500 रुपये मैक्सिमम, 1000 रुपये दिन में आराम से आप सर्वाइव कर सकते हो, 100%। बजट ट्रैवल भी कर सकते हो आप। राइट। एंड जितने भी लोगों से आपने बात करी, जैसे कोई सेलिब्रिटी है तो सबका ही जो सक्सेसफुल भी है, उन्होंने बोला कि ठीक है आप अर्ली 20s में ट्रैवल जरूर करो, बैक पैकिंग करो, एंड थोड़ी कठिनाइयाँ होती है लेकिन आपको सीखने को भी मिलता है। एंड सोलो ट्रैवल पे मेरे को भी लगता है थोड़े से कॉमन अपनी रहोगे, थोड़ा डिफरेंट आपको लगेगा, संकोच होगा लोगों से बात करने में, लेकिन चीज़ें बहुत सीखते हैं आपकी, कैसे रहना है, अकेले कैसे सर्वाइव करना है। तो मैं चाहता हूँ कि 3 ऐसे जगह बताओ आप, अगर मैं सोलो बैक पैकिंग करना चाहता हूँ, जो वो एक ऑनेस्ट एक्सपीरियंस देता है। थोड़ी दिक्कतें होंगी लेकिन आप सीखोगे बहुत। मुझे लगता है लद्दाख जाना चाहिए, हुँ, ठीक है। लद्दाख मेरी अभी तक इंडिया में सबसे बेस्ट प्लेस है, जो हर किसी को एक बार तो जाना चाहिए। ये तो काफ़ी ब्यूटीफुल है। दूसरा हिमाचल अगर सीखना है, लोग किस तरह से रह रहे हैं, लोग आज भी फ़ोन यूज़ नहीं कर रहे हैं। बच्चे देखोगे तो बच्चे सच में खेल रहे हैं, हुँ, ठीक है। वो चीज़ है कि लोग आग लगा के बैठे हुए हैं, कितने घंटों तक बैठे रहते हैं, फ़ोन बाहर हुँ, नहीं निकलता, ठीक है। हिमाचल में बहुत अच्छी जगह है, कसोल तो ज़रूर जाना चाहिए। हुँ, कसोल के बाद हंड्रेड, आप तीर्थन वैली, जीबी, ऑफबीट जगह, ये सब तीर्थन वैली मतलब जीबी वाली हुँ, साइड जाओ। तो ऐसे तोश के अंदर भी कसोल के पास-पास बहुत सारी जगह है, तोश है, कुतला है, यस, चलाल है, हुँ। कुलगा कलगा ट्रैक कुलगा, बहुत अच्छे से है ना, ट्रैक्स। बहुत छोटे-छोटे ट्रैक हैं, वो आप ज़रूर करो। तीसरी चीज़ आप राजस्थान ज़रूर एक्सप्लोर करो, हुँ, नीचे की साइड जाओ, उदयपुर देखो, वहाँ के फोर्ट्स देखो राजस्थान के। तो ये 3 जगह पे आपको ज़रूर जाना चाहिए मेरे ख्याल से, आपको काफ़ी सीखने के लिए मिलेगा, इंडिया का कल्चर सीखने के लिए मिलेगा। लोगों को जानने का, लोग किस तरह से रह रहे हैं, है ना, इसमें कम जैसे आप वहाँ जाओगे, क्या कहते हैं, हानले जाओगे, हुँ, हानले में किस तरह से लोग रह रहे हैं, लद्दाख में एक जगह है हानले, तो राइट, है ना, कितनी बेसिक चीज़ों के साथ लोग सर्वाइव कर रहे हैं और खुश हैं वहाँ सिंपल, पर, है ना, हुँ, बहुत सिंपल तरीके से। तो ज़रूर लोगों को ट्रैवल करना चाहिए ऐसी-ऐसी जगह पे। राइट। और आपके पास अगर 20,000 रुपए हैं, 7 दिन, 8 दिन ट्रैवल करना है इंडिया में, बजट में भी करना है, ठीक-ठाक चीज़ एक्सपीरियंस करनी है, कहाँ जाना चाहिए? क्या बेस्ट आइटनरी होगा आप बताओ एंड ये पे? मैं सबसे पहले हिमाचल ही जाऊँगा, हुँ, मुझे और कुछ तो समझ नहीं आता कि मैं दिल्ली में हूँ, मैं गर्मी पड़ती है हुँ, ना? तो ठंड हर किसी को पसंद है यहाँ पर, कि ठंड में जाएँ कहीं पर, पहाड़ों में जाएँ, और मैं बीच लवर नहीं हूँ, मैं मतलब माउंटेन लवर हूँ। क्योंकि मैं हिमाचल इसलिए जाना चाहूँगा कि बीच वाले मुझे पता है वहाँ पे मैं कितना कुछ कवर कर लूँगा और सस्ता भी है। मैं हुँ, अगर नीचे की साइड जाऊँ, साउथ में जाऊँ, हर जगह महँगी है। राइट, तो हिमाचल मुझे पता है बहुत सस्ता है, जो मेरी पहला ट्रिप था, जो मैं सोलो किया था, तो ऐसी चोच एक जगह थी, वहाँ पे रहा था मैं, एक 400 रुपये का हॉस्टल लेके, 500 रुपये का। तो इतने का हॉस्टल आज भी मिलता है वहाँ पर, ठीक है, हुँ, ब्रेकफ़ास्ट के साथ मिलता है। हुँ, तो खाना बहुत सस्ता है, मोमोज़ हैं, मतलब छोटे-छोटे सिड्डू होता है, वो खा लो, राइट, बहुत है ना, मैगी हो गई। तो आप आराम से 20,000 में, आप तो 7 दिन कम बोल रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ 10 दिन तक आप सर्वाइव कर सकते हो। इतना इतना सस्ता है, 10 से भी ज़्यादा, मैं कहता हूँ 20 दिन भी सर्वाइव कर सकते हैं, 1000 रुपए पर डे। आराम। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको 10,000 रुपए दिए फॉर द ट्रिप, तो आप क्या-क्या चीज़ें कराओगे फ्रॉम द डे वन आप बताओ? आई एम अ सोलो ट्रैवल, पहली बार मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल दिल्ली टू मैं मनाली। 8,000 में आपको बताता हूँ, हम आपको जीबी का ट्रिप कराएँगे, ठीक हुँ, है? जीबी लेके जाएँगे स्टार्टिंग तीर्थन फ्रॉम वैली। दिल्ली। दिल्ली से आपको एक वोल्वो मिलेगी, आप हुँ, वोल्वो पे बैठोगे, ठीक है? रास्ते में एंगेजिंग गेम्स कराते हुए ले जाएगा हमारा कैप्टन। कितने लोग यूजुअली रहते हैं उस ट्रिप में? 20 लोग रहते हैं, हुँ, ठीक है? हम 20 से, जब लॉन्ग वीकेंड है तो 50 हो जाते हैं, लेकिन हाँ, हम उससे बड़ा ग्रुप नहीं करते, हुँ, इतना ही रहता है ताकि एक्सपीरियंस ना खराब हो। तो वोल्वो में जाओगे आप, एक जगह पे जाओगे, वहाँ का पहले ब्रेकफास्ट मिलेगा आपको, ठीक है? बाकी कंपनियाँ करती हैं डिनर और वो देती हैं ब्रेकफास्ट। लेकिन हमें पता है कस्टमर वहाँ पे गया है, वो जाते ही ऑर्डर थोड़ा ना करेगा, हुँ, है ना? ऑर्डर करेगा, ऑर्डर में टाइम लगेगा, तो क्यों ना बफे उसके लिए पहले से ही सिस्टम तैयार हो, उसे पता है इस विंडो में है। तो हुँ, ये भी नहीं होगा जब शाम को साइट सीइंग का सीन होगा, राइट,
तो उसको फिर दिक्कत करेगा, मैंने तो ऑर्डर करा हुआ खाना, तो बफे हम कर देते हैं ताकि लोगों को भी अच्छा लगे, आज आते ही खाना मिल गया। तो पहले आपको ब्रेकफास्ट या लंच जिस भी टाइम पहुँचते हो वो करवाते हैं, उसके बाद तो उतने में रेस्ट वेस्ट भी होता है, तो शाम को हम निकलते हैं 3 से 4 बजे, हम जीबी वाटरफॉल कराते हैं, वहाँ पर एक साइट सीइंग रहता है और साथ में एक मिनी थाईलैंड का टूर भी रहता है, वो भी हम कराते हैं जीबी के अंदर। तो वो करा के वापस आते हो, रात को आपको बोनफायर होती है और डीजे नाइट होती है। डीजे में मतलब स्पीकर होता है, बड़ा स्पीकर, उससे आप म्यूजिक वगैरह प्ले करते हैं। अगले दिन पूरा दिन सुबह उठते हैं 8 बजे, खाना वाना खाते हैं, 9 साढ़े 9 बजे हम जलोरी पास के ट्रैक पे ले जाते हैं। तो पूरा दिन ट्रैक रहता है, वो वहाँ से ऊपर है जहाँ पे जीबी है, उसके ऊपर की साइड जाते हैं टॉप पे। तो वहाँ ट्रैक शुरू होता है, लेक है, लेक के बाद एक 360 डिग्री व्यू है, वो दिखाते हैं। वापस आते हैं, रात हो जाती है, 6:30 7 बज जाते हैं, पूरा दिन वहीं निकलता है। तो रात को फिर बोनफायर म्यूजिक रहता है, फिर डिनर रहता है। तो ऐसे अगले दिन फिर ब्रेकफास्ट रहता है, ब्रेकफास्ट के बाद हम चोई वाटरफॉल ले आते हैं, या कभी कभी हम राफ्टिंग कराते हैं कुल्लू में। तो वो करके शाम को वहाँ से निकलते हैं, जैसे थर्सडे को ट्रिप शुरू हुआ शाम को हमारा, और संडे को वहाँ से निकले वोल्वो में, और मंडे को आप दिल्ली वापस आते हैं। परफेक्ट आइटनरी फॉर 3 डेज, जिसके अंदर आपकी 5 मील्स रहती हैं, ब्रंच हो गया एक, और 2 ब्रेकफास्ट और 2 डिनर। ठीक है। तो कम्युनिटी लेड ट्रैवल की आपने बात करी, ठीक है। जब कंपनी छोटी होती है तो हम फोकस कर पाते हैं उन चीज़ों पे। जब आप स्केल करोगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें छूट जाती है, चाहे वो कल्चर हो, चाहे क्वालिटी हो। तो फॉर एग्जांपल, अगर फॉर इफ़ यू एज ए कंपनी अगर आप स्केल कर रहे हो, आपने फंडिंग रेज करी, एंड फंडिंग के बाद यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो कि आपको नंबर्स भी ज़्यादा करने पड़ेंगे, लोग्स भी ज़्यादा, ट्रिप्स भी ज़्यादा करनी पड़ेगी विथ मैनेजिंग दैट एक्सपीरियंस, राइट? तो क्या लगता है लॉन्ग टर्म में कैसे आप मैनेज कर पाओगे कि कल्चर भी दे पाएँ, एक्सपीरियंस भी दे पाएँ एंड स्केल भी कर पाएँ साथ में? एक कंपनी की ना फाउंडेशन होना बहुत ज़रूरी है, कंपनी का स्ट्रक्चर्ड होना बहुत ज़रूरी है। अभी जैसे हमें पहला राउंड उठाया था, हमने इंक्यूबेशन हुआ था जब वुल्फपैक लैब के थ्रू आकाश चंद ने हमें फंड किया था। तो यही हुआ, मैंने स्केल करा, ठीक है। अब स्केल में ग्रोथ तो मिल रही थी, पैकेज तो बहुत बुक हो रहे थे, लेकिन टीम उतनी स्केलेबल नहीं थी, है ना, टीम उतनी वैसी नहीं थी अडेप्ट करने वाली। तो हम रुक गए। हमने पिछला साल इसलिए बंद करा है, ठीक है, कि हम फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर देंगे। हम इतनी स्ट्रॉन्ग कर देंगे कि हम स्ट्रक्चर इतना प्यारा कर देंगे कि उसके ऊपर जो भी कुछ बिल्ड हो ना, वो फटे ना। तो जो 40-40 लाख का हम लॉस कर रहे हैं हर महीने, जो करा था, जो हम दिसंबर में प्रॉफिटेबल हो गए हैं, तो वो इसलिए किया था कि हम अपना स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग कर रहे थे, हम अपने प्रोसेस बना रहे थे, हम अपना टेक अच्छा कर रहे थे, ठीक है, ताकि उसके ऊपर जो भी बिल्ड हो वो फटे ना। और वो हमने एक्सपीरियंस किया था, और जैसे ही फंडिंग मिली मैंने वो रिसोर्सेज डाले और मेरा काम बढ़ गया, और संभालने में दिक्कत आ गई। वो उस तरह से संभला नहीं जिस तरह से हम जाने जाते हैं, वो एक्सपीरियंस दे पाते हैं। राइट। जब वो संभला नहीं तो मैं रुक गया। लोग मुझे अभी भी कहते हैं, यार वो कंपनी ये कर रही है, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं कि नहीं, हम नहीं करेंगे, हम तब तक नहीं करेंगे जब तक हम स्ट्रक्चर नहीं हो जाते, जब तक हम फाउंडेशन बिल्ड नहीं कर लेते। और फाउंडेशन काफ़ी हद तक हमने कर दी है स्ट्रॉन्ग। अब हम बढ़ेंगे बहुत तेज़ी से, और जो कल्चर की बात कर रहे हो, जो आप एक्सपीरियंस की बात कर रहे हो, वो लोगों का ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि हमारी फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। राइट, एंड क्योंकि कितना भी आप टेक इन्वॉल्व करो, अल्टीमेटली ट्रैवल इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस एंड कल्चर ही, राइट? चाहे आप किसके साथ भी ट्रैवल करो तो वही लोगों को चाहिए होता है, चाहे आप कितने एडवांस टेक से बुक करो या बिल्कुल। अपने फ़ोन तो करके हम बुक। उसमें फास्ट पेस में तभी नहीं गए, हम तभी रुक गए कि पहले जितना है उसको इतना स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, उसी से सीखेंगे, उसी में चीज़ें चेंज करेंगे, ताकि अगला जो भी शुरू करें उसके अंदर वो सेम चीज़ें लेके आएँ जो हमने इससे सीखी हैं। तो पहले क्या हो रहा था, इससे पहले कि हम खोले जा रहे थे, वो चीज़ें बिकी जा रही थी, ऐसा नहीं बिक नहीं रही थी, हमारा रेवेन्यू बढ़े जा रहा था, सब कुछ हो रहा था। लेकिन हमने वापस से अपने उस पे आगे बेस पे कि नहीं, हमें नहीं बढ़ना अभी, हमें इतना स्ट्रॉन्ग कर लेना, उससे इतना कुछ सीखना है, उसी को बार-बार करके इतना सीखना है, ताकि जब हम चौथी चीज़ खोलें वो फटे ना। तो वो हम अभी लेके आए हैं चेंजेस के राइट, अंदर। एंड आउटसाइड ट्रैवल भी ऑब्वियसली आप करते ही हो। तो बहुत ट्रेंड अभी तो ज़्यादा हो गया, लोग अभी इतने रील्स आते हैं, मीम्स आते हैं कि गोवा 30-40 हज़ार खर्च करने से अच्छा वियतनाम चले जाओ। तो इतना जो सडन शिफ्ट आ रहा है लोगों का, ठीक है, बहुत चैलेंजेस हैं इंडिया में भी। चाहे लड़कियों की बात करें तो सेफ्टी की बात करते हैं, वो उतना खुल के एक्सपीरियंस नहीं कर पाते ट्रैवल को। तो सबसे पहले एज ए कंपनी और एज ए इंडिविजुअल आपको क्या लगता है इतना सडन शिफ्ट क्यों हुआ है, एंड बाहर के लोग भी बुला रहे हैं कि आप आओ, वीज़ा फ्री है, वीज़ा ऑन अराइवल है, चाहे वो थाईलैंड हो, वियतनाम हो, और भी देशेज हैं, तो इंडिया के लोगों को कर रहे हैं, चाहे दुबई हो, तो सब लोग प्रेफर करते हैं ज़्यादा बाहर जाना। तो क्या डिफरेंस है, और क्या हम एज अ कंपनी और एज ए कंट्री चेंज कर सकते हैं ताकि बाहर के लोग भी इंडिया में आए? इतनी सारी चीज़ें हैं देखने को, और हम खुद ही नहीं उसको देख रहे हैं और बाहर जाना चाह रहे हैं। नहीं देखो, इंस्टाग्राम ने ना, रील कल्चर ने काफ़ी चीज़ें चेंज करी हैं। पहले एक ही तरह का ट्रैवलर था जिसको ट्रैवल करना था, जो
अपने सेविंग के बाद कुछ पैसे जोड़ने के बाद ट्रैवल के लिए पैसे निकालता और ट्रैवल जरूर करता था, है ना। तो ये जो डिज़ायर क्रिएट करी है, जो एक फोमो क्रिएट किया है, ये हम नहीं करा है कि भैया यहाँ नहीं गए, फियर ऑफ मिसिंग आउट की भैया यहाँ नहीं गए तो आपने कुछ नहीं देखा, है ना। ये हमने करा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो चल जाती है दिखाने से वो जगह। लोग जाते हैं, फिर वर्ड ऑफ माउथ चलता है। अगर आप किसी चीज़ को एक बार तो ले जाओगे, बार बार उसको बिजनेस कैसे बनाओगे? बिजनेस तो तभी बनेगा ना कि रिपीट कस्टमर है, मार्केट आपका जो प्रोडक्ट है मार्केट फिट है कि नहीं है। ठीक है, आप फोमो क्रिएट करके वहाँ ले जाओगे, वहाँ का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं हुआ तो वो प्रोडक्ट फटेगा। तो हम जैसी कंपनी तो वो नहीं करती, ठीक है। लेकिन हाँ, कि फोमो क्रिएट करना वो हम करते हैं। जैसे अलमाटी, जॉर्जिया, बाकू, ये इंस्टाग्राम पे लाने वाली कैप्चर ट्रिप ही है। इससे पहले बिक रहा था, गूगल पे बिक रहा था, ठीक है। थाईलैंड फुल मून किसी ने देखा था, किसी को पता भी नहीं था कि पार्टी होती है, ठीक है। ये सब हम लेके आए, लोगों के सामने हमने दिखाया, फोमो क्रिएट किया और एक तरह से वीडियोस बनाई, डिजायर क्रिएट करी उन लोगों के अंदर जिनको जो पार्टी कर रहे थे, लेकिन पार्टी दिल्ली में कर रहे थे, बाहर जाके नहीं कर रहे थे। उनको दिखाया कि यार वर्ल्ड में एक ऐसी जगह जहाँ पे ऐसी पार्टी होती इतने है, पैसे में आप विदेश में, हाँ, इतनी पार्टी कर सकते हो। और ये एक्सपीरियंस जरूर करना चाहिए, सच में करना चाहिए। ऐसा नहीं है कुछ गलत है वहाँ जा रहे हैं बाहर, अच्छी चीज़ है। वियतनाम सच में बहुत सुंदर है, थाईलैंड सच में बहुत सुंदर है, जॉर्जिया बहुत ही नेक्स्ट लेवल चीज़ है, ठीक है। बाकू का अलग एक्सपीरियंस है, माटी अलग है, दुबई बाली तो सबने देखा ही हुआ है, तो हमने वो चीज़ें दिखाई। अब बाहर से इंडिया को ट्रैवल लोगों को लेके आना वो थोड़ा चैलेंज है, क्योंकि इंडिया की गवर्नमेंट को उसमें काफ़ी वो करनी पड़ेगी, है ना, काफ़ी मदद करनी पड़ेगी हमारी। हम तो कर देंगे, हमारे लिए तो हमने करना भी है, हमने सोचा भी हुआ है, लेकिन पहले इंडिया की ऑडियंस को हम टारगेट कर रहे हैं, पहले वो पूरा हम कर लें, उसके बाद हमें ग्लोबली ही जाना है। वो तो अगला फंडिंग का जो फेज है, जो हम बड़ा राउंड उठाएंगे, अभी तक हमने बड़ा राउंड उठाया जानबूझ के कि हम अभी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर ले और हम एक प्रॉफिटेबल कंपनी और अच्छे लेवल का रेवेन्यू जनरेट करें इसी फंड से। जिस दिन हम बड़ा राउंड उठाएंगे, जब हमने सोचा हुआ है जब भी उठाएं, ठीक है, अभी नहीं उठा रहे खैर, तो उस दिन हम यही होगा कि हमारा विजन यही होगा कि हम वर्ल्ड के पूरा वर्ल्ड में एक कंपनी है क्वांटिकी करके, वो करती है काम, तो ऐसे ही पूरे वर्ल्ड में इंडिया को भी आगे लेके आए, लद्दाख जैसी डेस्टिनेशन दिखाए। हाँ, कुछ कुछ अच्छी जगह है जहाँ पे गवर्नमेंट ने सच में सपोर्ट किया हुआ है, जहाँ पे हाईवेज हैं और अच्छे से हम ट्रैवल करा सकते हैं, और बाहर के लोग भी चाहते हैं हम ऑफबीट जगह देखें, जैसे लद्दाख जैसी, स्पीति वैली जैसी जगह देखें, तो वो जरूर हमारा विजन है, वो भी हम करेंगे। हाँ, उसके लिए हमें फंड्स चाहिए होंगे। ट्रैवल की बात करिए, अगर एज ए सोलो ट्रैवल या पहली बार मैं इंडिया से बाहर जा रहा हूँ ट्रैवल के लिए, तो क्या बेस्ट जगह है कम से कम पैसे में, एंड व्हाट इज द बेस्ट आइटनरी दैट यू कैन सजेस्ट? कम से कम पैसों में, कम से कम मतलब जाना है तो अगर पार्टी पीपल हो, पार्टी प्लेस देखनी है, तो मैं सजेस्ट करूँगा थाईलैंड फुल मून जरूर जाओ एक बार आप। और अगर आप फोटोजेनिक जगह पे जाना चाहते हो, पार्टी भी चाहिए, है ना, तो वियतनाम सबसे बेस्ट है। और उसके बाद अगर आपको कुछ मतलब जॉर्जिया जैसी जगह है जो मेरे को काफ़ी सुंदर लगी, यहाँ कैसीनोज भी हैं, है ना, और थोड़ा यूरोपियन कल्चर काफ़ी अच्छा मिल जाएगा, अलमाटी में मिल जाएगा कल्चर, तो ये जगह मैं सजेस्ट करूँगा। बाकी नॉर्दर्न लाइट्स के लिए हाँ, हम जैसे रशिया में मुर्मंस्क में एक नाम की जगह है, वहाँ सस्ते में बहुत नॉर्दर्न लाइट्स देख सकते हो, तो वहाँ जरूर जाओ। तो हर जगह का अपना मजा है, ठीक है। बाली का अपना, बाली को लोगों ने हनीमून डेस्टिनेशन बना दिया इंडिया में, जबकि ऐसा नहीं है, वो पार्टी प्लेस है, ठीक है। वहाँ पे आप एज अ मतलब सोलो ट्रैवलर से फ्रेंड के साथ अच्छा एंजॉय कर सकते हो। गिली आइलैंड है वहाँ पर, यूथ के लिए एक्चुअली यूथ के लिए काफ़ी अच्छी जगह है, लेकिन लोगों ने यहाँ पे हनीमून का उसको डेस्टिनेशन बना चुके थे जब तक मैंने देखी थी। जब तो फिर वही, जब मेरे को पता लगा कि गिली आइलैंड इतना सुंदर है, वहाँ पे ऐसे वहाँ टांगे चलते हैं आज तक भी, है ना, कोई गाड़ी नहीं चलती। बाली के अंदर जगह है गिली आइलैंड, तो वो हम कराते हैं अपनी आइटनरी में। तो ऐसी काफ़ी जगह है, सारी जगह का अपना एक कल्चर है, अपनी एक वाइब है। तो हाँ, पहले ये 3 डेस्टिनेशन जो मैंने बोली है जरूर करना चाहिए लोगों को। तो वियतनाम अगर आपके साथ पे को जाना है, तो व्हाट इज द कॉस्ट स्ट्रक्चर, क्या आइटनरी रहती है, कितने दिन का ट्रैवल होता है? तो वियतनाम हमारे यहाँ 55 के अप्रोक्स मिलता है, ठीक है। उसके अंदर आपका 7 नाइट का स्टे रहता है पूरा विद वियतनाम, ट्रैवल इंक्लूड? ट्रैवल इंक्लूड करके नहीं, इसके अंदर फ्लाइट्स नहीं है, फ्लाइट ओके। आपको खुद करनी है। वहाँ से वियतनाम टू वियतनाम है, तो वियतनाम नॉर्थ, सेंटर और साउथ है, ऐसे है। तो हम तीनों कराते हैं, हम होचिमिन कराते हैं, उसके अंदर होचिमिन में 2 नाइट्स रहती है हमारी, दनांग में 3 नाइट्स रहती है, 2 नाइट हनोई में रहती है। तो हम पूरा वियतनाम कवर कराते हैं, जिसके अंदर आपको डेली का ब्रेकफास्ट रहता है, साइट सीन रहते हैं जितने भी वहाँ के होते हैं, जो भी फेमस है, और ये सब हमारा वियतनाम में पैकेज रहता है 7 नाइट 8 डेज का। नहीं, सो कैप्टर ट्रिप की अभी बात करूँ, 18 से आई बिलीव आपने स्टार्ट किया था, राइट? 2016 से मैंने कंपनी स्टार्ट की थी, लेकिन हाँ, आप कह सकते हैं मैंने 2020 में शुरू करा, क्योंकि मैंने अपनी जॉब तब छोड़ी थी, तो फुल फ्लेज में तब आया। और 2020 के बाद कोविड आ गया था, तो 2021 और 2022 में एक्चुअल में अच्छे से मैंने फुल फ्लेज इसको शुरू करा। उससे पहले मैं एज अ पार्ट टाइम मतलब अपनी जॉब के साथ से रन कर रहा सो था। व्हाट इज द स्केल नाउ, अभी कितने ट्रिप्स आप करते हो महीने के, या क्या नंबर्स हैं, कुछ बताना चाहो तो?
नंबर्स अभी मैं जो लास्ट थे वो शार्क टैंक वाले ही बता बता सकते हैं, ठीक है। हम मतलब महीने का 3.5-4 करोड़ कर रहे हैं, लेकिन हाँ हमने जैसे दिसंबर में 6.5 करोड़ गया, तो अब इतना ही है कि हर महीने हम 4.5 पे आ गए हैं, तो 4.5 तो मिनिमम है, और सीज़न में ये 10 करोड़ तक जाएगा जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस वाले सीज़न में। तो नेक्स्ट ईयर हम 100 करोड़ टारगेट हमारा है कि हम हिट करेंगे उसे। वेरी नाइस। तो हर कंपनीज में हम बात करते हैं फाउंडर से कि टीम बिल्डिंग के बारे में, तो आपके कैटेगरी में डेफिनेटली लोग अच्छे चाहिए और डिफरेंट चाहिए, जो थोड़े से एंथुसियास्ट भी हो ट्रैवल को लेके, सारी चीज़ों को लेके। तो आप वैसे अच्छे लोगों को कैसे अपने आप टीम में बिल्ड करते हो, या अच्छे लोग कैसे आते हैं जो सारी चीज़ें मैनेज भी करें, लोगों को वो एक्सपीरियंस भी प्रोवाइड करें? क्योंकि आपका भी वो थॉट प्रोसेस होना चाहिए, आप भी थोड़े से ट्रैवलर माइंडसेट के होने चाहिए। तो वैसे लोग कैसे आते हैं और अच्छी टीम कैसे बनाए एज ए ट्रैवल इंडस्ट्री में? ये जब शुरू में था तो टीम बिल्ड करना बहुत मुश्किल होता था, आपके पास पैसे नहीं होते देने के लिए, हुँ। ठीक है, आप बूटस्ट्रैप चला रहे हो। एंड आपको लगता है कि पहला क्राइटेरिया पैसा ही होता है, उसके बाद एक्सपीरियंस चीज़ें आती है, कल्चर आता है? नहीं, नहीं, मतलब एक आजकल का जेन-ज़ी और आजकल यंग इंडियंस ऐसा नहीं है, पैसों के लिए नहीं मरता, ठीक है? उसको वर्क प्लेस सबसे पहले चाहिए। हुँ, तो वो कैप्चर ट्रिप ने बहुत अच्छे से दिया। जब मैं शुरू कर रहा था तो मैंने कोई अच्छे से यहाँ से 2 लड़कियाँ हायर की थी एमबीए मैंने 7500 में की थी। हुँ, पर पर मतलब पर मंथ देता था मैं उनको। तो वो मतलब मेक श्योर करा कि वर्क कल्चर काफ़ी अच्छा हो, ठीक है? वो अगर लेट आ रही है तो रोज़-रोज़ उसपे देखा ना जाए कि क्यों लेट आ रही है, ठीक है? अगर वो कुछ बोल रहा है कि मैं बीमार हूँ तो बीमार मानना पड़ेगा, ठीक है? वो आज भी होता है हमारे यहाँ, आज भी हम मतलब कोई भी कस्टमर वो कोई भी हमारा जो एम्प्लॉयी है, वो ऐसे नहीं है कि वो कुछ बोल रहा है और हम मान नहीं रहे, एक हुँ, एम्पैथी रहती है, ठीक है? हुँ, तो वो आपको देना पड़ेगा आज के कल्चर में, है ना? आज का कल्चर ऐसा नहीं है कि पैसे दे दिए, पैसा तो तुमने पैकेज में ले दिया, वो काम कर रहा है, उससे एक्स्ट्रा क्या दे रहे हो आप उसको? हाँ जी, एक कल्चर प्रोवाइड कर सकते हो उसको, है ना? अगर वो कुछ कह रहा है तो उसको मानना पड़ेगा। कुछ ज़्यादा हो जाए तो अलग चीज़ है, और वो खुद ही छोड़ देगा यार, मतलब इतना वो हो जाता है कि ऐसे कल्चर में क्या होता है ना, जब कल्चर इतना अच्छा हो ना, सामने वाला मैनेजर इतना अच्छा हो या फिर आपका बॉस इतना अच्छा हो, वो आपके ऊपर नज़र नहीं रख रहा, आपके ऊपर हुँ, रोज़ जाके झाँक नहीं रहा भाई तू क्या कर रहा है, जो हम बिल्कुल नहीं करते। राइट, पॉलिटिक्स ज़ीरो हो गई है, कोई ऐसा नहीं है कोई तेरे बेस्ट, लिए पॉलिटिक्स कर रहा है तो ऐसा नहीं है तेरी बात नहीं सुनी जा रही, ठीक है? मेरा आज भी मेरा ऑफ़िस का गेट कोई भी कभी भी खोल सकता है, कोई मेरे लिए कैलेंडर बुक नहीं करना पड़ रहा, चाहे मैं जितना बिज़ी हूँ। आज हमारे 180 की स्ट्रेंथ है, राइट, लोग हैं, लेकिन कोई भी मेरा दरवाज़ा कभी भी खोल के अंदर घुस जाता है केबिन में। ये मैं पॉडकास्ट में बोल रहा हूँ तो लोग सुन भी रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि झूठ बोल रहा हूँ। तो ऐसा कोई कैलेंडर बुक नहीं करना पड़ता मेरे लिए, तो वो कल्चर है। किसी को कोई प्रॉब्लम है, घर की प्रॉब्लम है, किसी तरह की प्रॉब्लम है, वो मेरे पास आज भी आ सकता है, और आते भी हैं लोग और वो सॉल्व हो जाती है। तो लोगों को ये चाहिए, तो कल्चर अपने आप बिल्ड होता है। हमारा एट्रिशन रेट बिल्कुल कम है, मतलब 5% भी नहीं है। इतनी बड़ी टीम में आराम से लोगों को 20-20 एट्रिशन रहता है। हमारे यहाँ बिल्कुल भी नहीं आता, लोग छोड़ के नहीं जाते। तो ये बेस्ट चीज़ है जो हम कल्चर लेके आ पाए कैप्चर करने। राइट। सो हम ट्रैवल करते हैं तो कुछ अगर ऊपर-नीचे चीज़ें होती है तो वी ब्लेम कंपनीज़, राइट, जो ट्रैवल करा रही हैं। बट मुझे लगता है कि हमेशा कंपनीज़ की भी गलती नहीं होती, कुछ लोग भी ऐसे आपको मिल जाते हैं एक्सपीरियंस की, उनको सँभालना मुश्किल हो जाता है या प्रॉब्लमैटिक होते हैं, राइट? तो कुछ ऐसा एक्सपीरियंस अगर आपने फेस किया हो, या इन जनरल भी कुछ लोग कैसे एज़ अ इंडिविजुअल हमें ट्रैवल करना चाहिए ताकि दोनों कोऑपरेट करके सही से चीज़ें चलें? क्योंकि मैंने लोगों को भी देखा है कि वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, हर चीज़ में उनको प्रॉब्लम होती है। ताकि और भी लोगों का एक्सपीरियंस अच्छा हो, क्योंकि आपके साथ और भी 20 लोग 30 लोग जा रहे हैं। हुँ, हुँ। नहीं, अक्सर होता है, और अभी कल ही हुआ है, तो मैं आपसे हुँ, मतलब उसको बोल नहीं सकता पब्लिक में। हमने भला करा क्लाइंट का, लेकिन क्लाइंट ने आगे से हमें मतलब जो हमारे पैसे लगे वो भी नहीं दिए, ठीक है? कोई लड़की थी। तो कोई बात नहीं, हम क्लाइंट से बहस नहीं कर सकते, ठीक है? हम राइट। हमेशा हाथ जोड़ के ही रहते हैं। आते हैं क्लाइंट ऐसे, तो हमारा यही रहता है, ट्रिप कैप्टन सबसे अच्छी बात है कि हमारे हर ट्रिप में ट्रिप कैप्टन होते हैं। हुँ, तो ट्रिप एंड दे आर कैप्टन को फ्रॉम योर टीम या फिर आप हायर वो करते हो? फ्रीलांसर्स होते हैं, कुछ टीम गॉट से इट। भी है ना, तो सारे तो हम नहीं ले सकते, हुँ, फ्रीलांसर्स होते हैं मोस्टली। हुँ, तो उनको ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको जाती है, देखो 100 बंदों का ग्रुप कोई मैनेज कर रहा है या 50 का कर रहा है, ठीक है, या फिर मैं लेट्स सपोज 20 का कर रहा है। हुँ, तो ये ट्रेनिंग में बोला जाता है, जो मैं बोलता हूँ कि 10% लोग होंगे, आपको उनको ऑब्जर्व करना है, 20 में से 10% लोग आपको निकालने हैं, ठीक है? 2 बंदे हुए, 2 बंदे आपको ऑब्जर्व करने हैं, कौन है वो जो बीटी कर सकते हैं, जो बैड ट्रिप दे सकते हैं हुँ, सबको। हमें तो देंगे जो जिनकी प्रॉब्लम होएगी, आप कुछ राइट। भी कर लो। तो सबसे पहले ये रहता है कि जब इंट्रोडक्शन होता है ना, हुँ, तो इंट्रोडक्शन होता है, बात होती है, तो पता लग जाता है कौन ऑर्डर दे रहा है, कौन रिक्वेस्ट कर रहा है ना? कोई भी चीज़ जैसे वो ट्रिप कैप्टन से बोलते हैं, एक होता है ऑर्डर देना, एक होता है रिक्वेस्ट करना, क्या हुँ, ये हो सकता है? भाई ये तो करना पड़ेगा, ये क्यों नहीं है? तो वहाँ वो ऑब्ज़र्व करना, उस बंदे को सैटिस्फाई कर देना किसी भी तरह, उसको न्यूट्रलाइज़ करना है आपको, ठीक है? हुँ, उसको स्टेरलाइज़ करना है। जहाँ वो आपने कर दिया, बाकी ग्रुप अपने आप अच्छा चलता है। सैंडविच। तो वो लोग आते हैं, वो सर्विस इंडस्ट्री में लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है कईयों की। हुँ, कई सिर्फ़ ट्रैवल के लिए ही आते हैं, एक्सपीरियंस के लिए आते हैं। जो आईटी में लिखा पड़ा है वो देते हैं, उसके अलावा भी कोई लोग कुछ एक्स्ट्रा माँगते हैं।
हम देते हैं क्योंकि हम तभी कैप्चर ट्रिप है, हम तभी बाकी कंपनी नहीं है, बाकी कंपनी साफ मना कर देती है, वो बोलती है जो लिखा हुआ है वही मिलेगा, वही हम ऐसा नहीं है। एंड मैं आई ट्रैवल अलॉट, तो मैं समझ सकता हूँ क्योंकि ट्रैवल में एवरी डे इज़ अ न्यू डे, राइट? इतने सारे लोगों को मैनेज करना। सो व्हाट हैज़ बीन द बेस्ट पार्ट? इतने सालों से आप चीज़ें कर रहे हो, कम्युनिटी की बात करें तो हमेशा लोगों से इंटरेक्ट करना होता है, उनको समझना होता है। क्या बेस्ट एंड वर्स्ट पार्ट है रनिंग अ ट्रैवल स्टार्टअप? बेस्ट पार्ट यही है, इतने लोग मिलते हैं आपको, है ना? इतने नए-नए लोग मिलते हैं तो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा होता है। इतने लोगों को जानने का मौका मिलता है और मैं सेम जगह पे जाता हूँ जब डिफरेंट लोगों के साथ, तो मुझे वो जगह सेम नहीं लगती है। ऐसा नहीं लगता मैं दोबारा क्यों जा रहा हूँ कसौल, या दोबारा क्यों जा रहा हूँ तीर्थन, या दोबारा क्यों जा रहा हूँ लद्दाख। हुँ, क्योंकि लोग अलग होते हैं, वाइब अलग बिल्कुल अलग हो जाती है। आप राइट। समझ के चलो कि बिल्कुल अलग वाइब हो जाएगी। हुँ, ठीक है? दूसरा आता है जो सबसे बेकार इफ़ेक्ट है, इंस्टाग्राम पे तो बहुत सब कुछ अच्छा-अच्छा लगता है ना? हुँ, ऑपरेशंस बहुत मुश्किल है। 100%। बारिश होगी, रास्ता बंद हो गया, टेम्पो खराब हो गया, जो एक मशीन है, हुँ, ठीक है? और मतलब आप लॉन्ग वीकेंड पे आए हो, रश की वजह से आप एक आइटनरी कंप्लीट नहीं कर पा रहे। सब जो है ना जब इकट्ठा फटता है ना, वो कंपनी के ऊपर फटता है कि आपकी गलती है। हुँ, टेम्पो खराब हुआ तो दूसरा टेम्पो क्यों नहीं खड़ा था इमीडिएटली आने के लिए, जबकि हम अरेंज कर देते हैं। अब उसको आने में टाइम लगेगा ना जिस जगह से आ रहा है। ऐसा तो है नहीं बिल्कुल ऑफ बीट जगह पे खड़ा हुआ वो टेम्पो, हम एकदम हुँ, से वहीं पे दूसरा भी हमें पता था खराब हो जाएगा। रोड ब्लॉक होगी तो आपको पता नहीं था इस टाइम पे लैंडस्लाइड होती है, आपने हमें बताया क्यों नहीं? हुँ, ऐसे-ऐसे क्वेश्चन आते हैं लोगों को कि वो अगस्त में ट्रैवल कर रहे हैं, उनको पता है ये मॉनसून सीज़न है, लैंडस्लाइड हो सकती है और राइट। रास्ता बंद हो सकता है, लेकिन वो ब्लेम कंपनी को करते हैं कि तुम्हें नहीं पता था, ठीक है? और अगर मान लो लैंडस्लाइड की वजह से आपको कहीं स्टे करना पड़ गया, तो आप ही स्टे दोगे, हम क्यों दें? अब उसमें कंपनी ने तो आपसे उसके पैसे लिए ना यार, जो 100%। पैकेज था, हुँ, उसके आगे अगर स्टे तो लोग कंपनी की काफ़ी लेते हैं मैं कहूँगा, हंड्रेड। ठीक है? और कंपनी को देना पड़ता है। नहीं देगी तो वहाँ पे एक्सपीरियंस वो खराब हम होगा। इंडियंस की आदत है, वो कम 10 पैसे में जगह उनको पे सब। पोस्ट करेगा, वो लिंक्डइन पे आ जाएगा छोटी-छोटी बात पे। तो वो चीज़ कस्टमर को भी समझना पड़ेगा। तभी मतलब हमेशा बात करके हम चीज़ें सॉर्ट करते हैं, ठीक है? हम कभी भी जब भी कस्टमर परेशान होता है तो ये सोचते हैं कि वो गलत एक्सपीरियंस लेके घर ना जाए, हुँ, ठीक है? पैसा, ब्रांड और लॉस ये सब लास्ट में आता है मेरे लिए। मेरे लिए आता है कि अगर वो वहाँ पे खड़ा है, चाहे कोई भी दिक्कत हो, चाहे वो मान रहा हो, ना मान रहा हो, तो मैं बस ये चाहता हूँ कि घर पे जब भी जाए वो, ये सोच के ना जाए कि मेरा एक्सपीरियंस खराब हुआ है। वो ये सोच के जाए कि मैं सही कंपनी के साथ गया था। हाँ, सिचुएशन ऐसी थी, उसमें कंपनी भी कुछ नहीं कर सकती थी। राइट। एंड कल को अगर सारी चीज़ें रीसेट हो जाए, फॉलोअर्स नहीं है, शार्क टैंक नहीं है, तो क्या फिर से ट्रैवल ही स्टार्ट करोगे कंपनी ट्रैवल सेगमेंट में या कुछ और? मैं ट्रैवल सेगमेंट ही शुरू करूँगा, लेकिन मैं इतना बड़ा नहीं करूँगा। मैं हुँ, छोटा-सा एक होम स्टे लूँगा, वो चलाऊँगा। क्योंकि मुझे आज भी वो स्ट्रेंजर्स लोग, आज भी कम्युनिटी बिल्ड करना अच्छा लगता है। हुँ, मैं एक कहीं पे एक हॉस्टल टाइप का राइट, खोलूँगा हिमाचल में और मैं आराम से सुकून से प्रॉफिटेबल चलाऊँगा। मेरा गुज़ारा भी चलेगा, मुझे लोगों से मिलना पसंद है, वो हो जाएगा और मैं पहाड़ों पे रहना चाहूँगा। तो हाँ, मैं करूँगा तो ट्रैवल में ही कुछ, लेकिन ड्रीम हाँ फॉर एवरी दिल्ली। हाँ। एंड आई होप कि आप इतना अच्छा काम करते रहो एंड जितने सोलो ट्रैवलर्स हैं, न्यू हुँ, ट्रैवलर्स हैं, उनका एक्सपीरियंस और बेटर करते रहो। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक थैंक यू। यू अगेन फॉर जॉइनिंग। थैंक यू।